बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉन्ग में इसका एक पार्ट ऐड होता है हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन या उर्दू में हम कहते हैं इनको जुज़वी कसरे। पार्शियल फ्रैक्शन 4.1 एक्सरसाइज को आज हम इसके कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे जाने से पहले बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सादा से अल्फाज में मैं पार्शियल फ्रैक्शन का आप लोग को इंट्रोडक्शन करा दूं। पार्शियल फ्रैक्शन है तो पहले जरा हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, मैं थोड़ा यहां पर रिकॉल कर दूं फ्रैक्शन के हवाले से कि फ्रैक्शन क्या है। हमारे पास फ्रैक्शन कसर कहा जाता है उर्दू में। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम कोई से दो नंबर्स, किसकी बात कर रहा हूं, कोई से दो नंबर्स, ये नंबर्स हो गए, या फिर चलिए मैं अगर ऐसे कर लेते हैं, या हमारे पास क्या है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं दो। सपोज एक एक्सप्रेशन x² + 1 है, दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास x³ + 2 है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनको अगर हम कोशेंट में शो करवा दें, जाहिर करा दें, तो फिर वो क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन। अब इसका कोशेंट कैसे बनेगा, x² + 1 डिवाइडेड बाई इस तरह से x³। तो अब ये जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई थी, इस तरह से लिख दें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाती है। ऐसे ही 3 और 5 टू नंबर्स हैं, हमने इनको कोशेंट में शो करा दिया तो ये क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब फ्रैक्शन में हमें पता है, जो इस बार से, इस लाइन से या बट्टे से ऊपर वाली रकम होती है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहा जाएगा। और जो यहां पर हमारे पास इस बार के नीचे, बट्टे के नीचे वाली रकम होती है, एक्सप्रेशन होगी या नंबर होगा, उसको हम कहते हैं वो डिनोमिनेटर है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर वेरिएबल x है तो हम क्वेश्चंस के अंदर इसको n(x) और इसको हम d(x) से शो करेंगे। तो आप लोग जरा इस बात को भी याद रखिएगा कि न्यूमरेटर को n(x) और डिनोमिनेटर को हम d(x). x इस वजह से वेरिएबल हमारे पास मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर के अंदर x ही यूज होगा। अगर y हो तो फिर हम n(y), d(y) भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास। अब ये जो फ्रैक्शन होती है हमारे पास, इसमें दो टाइप्स होती हैं फ्रैक्शन की। एक हमारे पास होता है, हम कह लें फ्रैक्शन की दो टाइप्स में, एक होते हैं हमारे पास प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर से भी पहले हम जरा आ जाते हैं रैशनल फ्रैक्शन पे। किस पे आ जाते हैं, फिर हम चलेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर पर। रैशनल फ्रैक्शन एक सिंपल सी बात होगी हमारे पास, क्या थी, फ्रैक्शन कोई से दो नंबर्स, या हम ऐसा कह लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कोशेंट में डिनोट कर देंगे तो वो तो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाएगी। रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम डिनोट कर दें, अ फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन ही, अ फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड एज, मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में लिख रहा हूं, इसकी ऐसी समझ लें डेफिनेशन, जिसको हम क्या कर सकते, किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एज n(x) एंड d(x). इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वेयर n(x) जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर एंड d(x) वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। और ये बोथ जो हैं, बोथ क्या कह लेते हैं, बोथ n(x) एंड d(x) ये क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स होंगी। अब मैं ये भी बता देता हूं क्या होते हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल्स इन x, दोनों x में पॉलिनोमियल्स हैं। आल्सो ये जो d(x) है ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस तरह की हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। और
पॉलिनोमियल की यहां पर बात आ गई तो साथ ही मैं जरा आप लोग को पॉलिनोमियल भी बता दूं। सिंपल सी बात है, बहुत सादा अल्फाज में बता देता हूं। जस्ट कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, किस तरह की है मैं लिख दूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक और है हमारे पास 2x प्लस 3, और अगर कुछ ऐसी आ जाए एक्स स्क्वेयर रूट माइनस 1, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 1/x प्लस 2। जरा ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल लिखी है स्टूडेंट्स, और मैं बात यहां पर जो बताना चाह रहा हूं सिंपली पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स क्या है, मैं डायरेक्ट उनकी आप लोग को आइडेंटिटी बता देता हूं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो वो एक सेपरेट बात है, यहां पर इतना बता दूं, हमारे पास जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर, हमारे पास वेरिएबल की पावर, गौर से सुन लें, क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 0 से हम जाएंगे, या ऐसे कह लें कि हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए 0 1 2 3। हमारे पास जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अगर उसकी पावर, वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 मीन्स कोई ऐसी पावर है जो होल नंबर्स में से है, तो उस तरह की हम एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसमें देख लें वेरिएबल की पावर 2, इसमें देख लें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1, यहां पर देख लें वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसको देख लें, वेरिएबल की पावर 1 हम कंसीडर नहीं करते, यहां पर ऐसा होता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की पावर क्या होगी हमारे पास, -1 होती है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर अदर देन होल नंबर होगी, एक्सपोनेंट में, वेरिएबल में हमारे पास होल नंबर के अलावा कोई और नंबर होगा, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। हमारा काम यहां पर पॉलिनोमियल से ही चलेगा। मैक्सिमम हम क्या देखेंगे, सारी पॉलिनोमियल होंगी, इस तरह की हमारे पास पावर जो होंगी वो नहीं आएंगी। इस पूरे चैप्टर के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो उसका नाम है रैशनल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी, क्वोशंट में डिनोट कर देंगे दो नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन को n of x एंड d of x इस तरह से डिनोट कर दें, n of x एंड d of x हमारे पास पॉलिनोमियल्स हों और d of x मींस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन की हमारे पास देख लें स्टूडेंट्स, मजीद दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास प्रॉपर और दूसरी है इम्प्रॉपर। बहुत सिंपल सी बातें हैं, जस्ट मैं उनसे गो थ्रू करा देता हूं। रैशनल फ्रैक्शन में जो उसकी फर्स्ट टाइप है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मींस होगी वो रैशनल फ्रैक्शन ही। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस वो क्या होंगी, डेफिनेशन एक लिख देता हूं, अ रैशनल फ्रैक्शन हम कह लें किस तरह की होगी, n of x ओवर d of x। कोई भी ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में n of x एंड d of x होगी इज said to be proper rational fraction, proper rational fraction if, इसको गौर से देखिएगा, if डिग्री ऑफ n of x, डिग्री ऑफ n of x मींस हमारे पास जो पॉलिनोमियल किस में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में है, हमारे पास न्यूमरेटर में है, इज वो क्या होनी चाहिए, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, डिग्री से मुराद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज लेस होनी चाहिए। किससे लेस होनी चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ d of x इन, बस इसको हम क्या लेते हैं, इन डिनोमिनेटर। ऐसे कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं जरा इसकी एग्जांपल बता दूं, फिर ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। कोई भी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास सपोज ये x + 1 और x²
प्लस 2, एक और मैं लिख दूं 2x² ओवर x³ प्लस 2x प्लस 1। बिल्कुल इसी तरह से कुछ एक आध और एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगी जी x³ ओवर 2x रेज़ टू पावर 4 x³ प्लस 1। ये बाद की बात है कि हमारे पास किस तरह की होंगी। जस्ट यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इसमें देख लें n ऑफ x न्यूमिनेटर में n ऑफ x x प्लस 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या है यहां पर 1, और इधर देख लें हमारे पास 2 मींस अब इसकी डिग्री अगर मैं लिखना चाहूं तो डिग्री n ऑफ x की 1 है और डिनोमिनेटर की d ऑफ x की डिग्री 2 है, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि लेस है। तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर देख लें डिग्री हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास क्या है 3 मैक्सिमम पावर, तो ये 2 लेस देन 3 है, मींस डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर्स n ऑफ x लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर d ऑफ x। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर है। यहां पर देख लें ये 3 और ये हमारे पास क्या है 4, तो ये भी डिग्री इसकी 3 इसकी 4 लेस है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर है तो हमारे पास इम्प्रॉपर भी होती है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जरा इसकी डेफिनेशन को देख लें, कंसेप्ट जस्ट बताना चाह रहा हूं। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, वर्ड्स जस्ट आप लोग चेंज कर लेंगे। अ रैशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी, अब प्रॉपर की बजाय मैं इसको कह लेता हूं कि ये क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी रैशनल फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर n ऑफ x इज, यहां पर लेस नहीं, इसको क्या कर देंगे हम अब, इज इक्वल, इक्वल भी हो, इक्वल और ग्रेटर, या तो अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल या उससे बड़ी हो, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाएगी, वो फिर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। इन्हीं को अगर मैं इस तरह से लिखूं x² प्लस 2 ओवर x प्लस 1, अब ये न्यूमिनेटर है, इसकी डिग्री 2 इसकी 1 इम्प्रॉपर होगी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x² ओवर x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री हमारे पास 2 और इसकी भी 2 इक्वल है, तो ये भी इम्प्रॉपर होगी। इसी तरह की और काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, हम ऐसे भी लिख दें तो ये भी हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी, बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास सिंपल सा फ्रैक्शन के हवाले से, रैशनल फ्रैक्शन के हवाले से, और उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और बात एक आध इसके साथ शार्ट के हवाले से डेफिनेशंस आ सकती हैं या कोई MCQ भी ऐड हो सकता है, वो मैं आप लोग को बता दूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। इसके बाद देख लें पार्शियल फ्रैक्शन से भी जाने से पहले एक और बात होती है हमारे पास, आइडेंटिटी। इस बात को स्टूडेंट जरा समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी देखें हमारे पास ऐसा है, हम चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के अंदर या शायद चैप्टर नंबर 3 में भी, इसी आप लोग की 10th की मैथ में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1 या 2 इस तरह के हम लिख देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है बट इसमें इक्वल आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये इक्वेशंस हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी इक्वेशन है हमारे पास, ये भी इक्वेशन है हमारे पास। मैं एक आध और लिख लूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। अभी आइडेंटिटी नहीं बता रहा, इक्वेशन बता रहा हूँ। एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ। अच्छा ये इक्वेशंस हैं क्यों, बिकॉज इनके बिटवीन क्या है हमारे पास, इक्वल लगा हुआ है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बिटवीन, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस हैं। मैं कोई और लिख दूं, अगर एक्स स्क्वेयर
प्लस हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग, मैं लिख सकता हूं कि ये हमारे पास क्या है 2x है, सपोज कर रहा हूं। अच्छा, अब ऐसा है ये सारी इक्वेशन है, लेकिन ऐसी इक्वेशन मैं डेफिनेशन लिख दूं, अगर एन इक्वेशन, कोई भी ऐसी इक्वेशन या एनी इक्वेशन कह लें, एनी इक्वेशन विच इज ट्रू, सिंपल से वर्ड्स में लिख रहा हूं, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व कोई भी ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसकी ऑल वैल्यूज के लिए जो बात याद रखने वाली है उसके लिए ट्रू होगी, होल्ड करेगी, ऐसे भी कह सकते हैं, होल्ड करेगी या ट्रू होगी या सेटिस्फाइड होगी, तो उस इक्वेशन को फिर हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। ये डिफरेंस है हमारे पास किसका, इक्वेशन और आइडेंटिटी का। क्या है, जरूरी नहीं है चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर इक्वेशंस होती थी, हम कुछ वैल्यूज वेरिएबल्स के लिए निकालते थे, वेरिएबल्स की, जो उस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होते थे, उसके रूट्स होते थे या उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते थे। इसमें ऐसा है, अच्छा जरा इसको देख लें, इसमें भी ऐसा है, ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी भी हूं, लेकिन दरमियान में मैंने देख ली, इसको लिखा हुआ है, इसको भी लिखा हुआ है। इसकी खूबी क्या है इन दो इक्वेशंस की, आप लोग के सामने फार्मूला है अलजेब्रिक, मैंने उसको लिखा हुआ है। अब हम जिस मर्जी वैल्यू को x के साथ रिप्लेस कर दें, वो इन बोथ साइड्स के लिए सेटिस्फाइड करेगी, ये ट्रू होगी इसको, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये आइडेंटिटी है। ये हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये आइडेंटिटी है, बिकॉज ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x ये क्या होगी, हमारे पास ट्रू होगी। जरा इसको देख लें, सेम काम था, जस्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये हमारे पास ये भी x की कोई भी वैल्यू हम लिख लें तो उसके लिए ये क्या होगी, ट्रू होगी। असल बात जो इक्वेशंस और आइडेंटिटी के बिटवीन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उसको याद रखना है कि आइडेंटिटी भी इक्वेशन ही होती है, बट उसमें क्या खूबी होती है, वो वेरिएबल्स की ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, और सिंपल जो इक्वेशंस हैं वो उसके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो हर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू भी हो। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, एमसीक्यूज बन सकता है, डेफिनेशन इसकी आ सकती है, आप लोग इस तरह से डिफाइन करके उसकी एक दो इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं। अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हमारे पास हैं स्क्वायर के, क्यूब के, उनको अगर हम ऐसे लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं। अब आते हैं जरा पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मैंने बताया, रैशनल फ्रैक्शन बताया। रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। आइडेंटिटी क्या होती है, अब हम आते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास, मैं एग्जांपल से फिर उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कोई भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है, एवरी रैशनल फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपल अल्फाज में लिख दूं, एवरी रैशनल फ्रैक्शन, कोई भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं। अब रैशनल फ्रैक्शन भी लिख दूं मैं, किस तरह की फॉर्म में होगी, n ऑफ x एंड d ऑफ x। कोई एवरी रैशनल फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी, उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और भी, वेयर, वो भी साथ में ऐड कर दूं, वेयर d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 कैन बी रिसॉल्व्ड, कैन बी, उसको दोबारा लिख सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं, रिसॉल्व्ड इनटू सम ऑफ टू आर मोर फ्रैक्शंस, 2 or मोर, इसको भी अगर मैं मजीद कर दूं, 2 or मोर रैशनल फ्रैक्शंस। क्या कर रहे हैं मैं फिर बता देता हूं, कोई भी रैशनल फ्रैक्शन है जो इस फॉर्म में होगी,
डी ऑफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको रिसॉल्व किया जा सकता है इनटू सम ऑफ 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फिर? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब वो कैसे डीकंपोज किया जा सकता है, रिसॉल्व या डीकंपोज? मैं जरा आप लोग को एक एग्जांपल बता दूं। हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है 10/3। मैं नंबर्स में पहले बता देता हूं। 10/3 को हम ऐसा करते होते हैं, देख लें। अगर मैं 10 को 3 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 हमारे पास रिमाइंडर है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिखते हैं 3 इंटू 1/3, या फिर हम इसको 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या था? एक फ्रैक्शन है, हमने उसको क्या किया? रिसॉल्व कर दिया या डीकंपोज कर दिया 2 फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये वाला जो काम हम करते हैं इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये काम हम करते आए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम जाएंगे रैशनल फ्रैक्शन की तरफ, तब क्या हो सकता है? उसके लिए भी मैं सपोज ही कर रहा हूं। हमारे पास सपोज एक नंबर है x + 1, एक रैशनल फ्रैक्शन है, ओवर x² + 2। इसको जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं। अगर हम इसके भी पार्ट्स बना दें, सपोज ये हमारे पास आ जाए 1/x + 2 + 3/x² + 2। जब हम इसको इस तरह से 2 या उससे ज्यादा मजीद रैशनल फ्रैक्शन में रिसॉल्व कर देंगे तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। सिंपल अल्फाज में बता दूं, हम एक रैशनल फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में सॉल्व कर देते हैं, डीकंपोज कर देते हैं। उसके सम या वो डिफरेंस भी हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन, उम्मीद है ये इसका जो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है, उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। आइडेंटिटी क्या होती है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। हम देखते हैं अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो केसेस आएंगे आप लोग के चैप्टर नंबर 4 के अंदर, टोटल जो है हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे। अब ये 4 केसेस, एक बात तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स कि पार्शियल फ्रैक्शन के किस तरह के 4 केसेस होंगे। उसमें से केस 1 या टाइप 1 भी आप कह सकते हैं, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो केसेस हैं आप लोगों ने याद रखना है, ये डिपेंड करते हैं डिनोमिनेटर पर। किस पे डिपेंड करेंगे? डिनोमिनेटर पे। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की समझ लें टाइप्स या डिफरेंट 4 केसेस हैं। न्यूमिनेटर में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट हम डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी 4 इस तरह से समझ लें टाइप्स बनाई हुई। पहली क्या है हमारे पास? 4 केसेस में से पहला केस क्या है? व्हेन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट केस है व्हेन ये जो डिनोमिनेटर होगा, हम हर केस में डिनोमिनेटर को देखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेन डी ऑफ एक्स मीन जो डिनोमिनेटर है वो कंसिस्ट करे, किस पर मुश्तमिल हो? कंसिस्ट करना चाहिए डी ऑफ एक्स नॉन रिपीटेड लीनियर पॉलिनोमियल्स पर होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ये क्या होगा? कंसिस्ट नॉन रिपीटेड लीनियर से मुराद आप लोग को पता होना चाहिए लीनियर फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी मैक्सिमम पावर, जिसमें वेरिएबल की 1 होगी, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। तो कोई भी ऐसी हमारे पास फ्रैक्शन जिसमें क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे तो हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फिर ये बातें आई थिंक आप लोग को क्लियर होंगी। मैं जरा एग्जांपल भी साथ बता दूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए वो है हमारे पास 7x - 9, ये उसकी स्टेटमेंट 7x - 9 डिवाइडेड बाई हमारे पास है x + 1, ये है जी x + 1 एंड x - 3। जरा गौर से देख लें। पहली बात, पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो होगा, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स याद रखना है, हमने पहले चेक करना है
कि जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। वो क्या है, पहला काम प्रॉपर में होगा क्या, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब बज़ाहिर क्या है, इसकी डिग्री हमारे पास 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, जिसकी पावर कोई ना हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं 1, इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1, बट जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, तो मींस इसकी डिग्री फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी डिनोमिनेटर की डिग्री। डिनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमिनेटर की डिग्री हमारे पास 1, जो कि लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो ये फ्रैक्शन जो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। पहले बात ये, इसको चेक करेंगे। दूसरा जो यहां पर बताया हुआ है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो आप लोग के सामने है लीनियर जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी पावर वेरिएबल के उसमें 1 है और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ। मींस x प्लस 1 है तो x प्लस 1 दोबारा नहीं आया हुआ, x माइनस 3 है तो x माइनस 3 फिर नहीं आया, रिपीट नहीं हुए। इसका मतलब यह होता है कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ये 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने ये देखना है कि जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बिकॉज इनको स्टार्ट करने का मेथड क्वेश्चन का वो थोड़ा डिफरेंट है। ये चूंकि स्टूडेंट्स प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो हमारा अब काम क्या होगा, इन स्टेप्स को, इस प्रोसेस को जरा आप लोग गौर से देखेंगे। इंशाल्लाह ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन के जो आप लोग को क्वेश्चन हैं, ये मेथड आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक पैटर्न पूरे चैप्टर के अंदर मैं अगर कह दूं तो सेम ही चलेगा, जस्ट उसकी जो हमारे केसेस के हवाले से जो मेथड है थोड़ा बहुत वो चेंज होगा। हमारा काम क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने देख लिया कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगला काम क्या करेंगे, याद रखें ये 7x माइनस 9 ओवर ये x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 3 फ्रैक्शन को लिखेंगे इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लिखेंगे भी वो कांस्टेंट कैपिटल में a से हम करेंगे। ये जो इधर पहला फैक्टर है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, किसके डिनोमिनेटर में, पहला कांस्टेंट a के डिनोमिनेटर में, मींस a ओवर x प्लस 1 प्लस लगाएंगे हम। अगला कांस्टेंट कैपिटल में शो करना है a और उसके बाद आएगा हमारे पास b। जो दूसरा हमारे पास लीनियर फैक्टर है वो यहां पर इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस बात को देख लें, पार्शियल फ्रैक्शन का चेक करने के बाद वो प्रॉपर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये हमारा काम है कि हम पहले फैक्टर को a के डिनोमिनेटर में, दूसरे फैक्टर को b के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप को जरा देखें, हम क्या करेंगे, इस बात को देख लें, पहले मैं लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x माइनस 3। इस बात को जरा देख लें, जो भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर होंगे या हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है, हम इस पूरी इक्वेशन जो अब बन गई है उसको उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही बात मैं लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इसको कोई नाम दे दें, ये हमारे पास a है, मल्टीप्लाई a का नाम दे दें, मल्टीप्लाई a बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। जो भी काम करेंगे हम बोथ साइड्स पर कर देंगे। मल्टीप्लाई ये कहां से आएंगे, जो भी गिवन हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके डिनोमिनेटर से इस तरह इस इक्वेशन को थ्रो आउट मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे जरा देखिए, मैं लिख रहा हूं x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास, जरा गौर से देख लें, x माइनस 3 मल्टीप्लाई पहले लेफ्ट हैंड साइड को 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने x प्लस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया।
इक्वल टू ये x प्लस 1 एंड x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ओवर x प्लस 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय b ओवर x माइनस 3। इस स्टेप को आप लोग गौर से चेक कर लें। इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पे मैंने x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इसको भी सबको मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद जरा चेक करते हैं जहां पर सिंपलीफाई होते हैं। देखें जरा x प्लस 1 कैंसल आउट, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। यहां से देख लें x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहला स्टेप कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाने हैं। दूसरे स्टेप में हर क्वेश्चन में ऐसे ही ये स्टेप लाजमी होगा, डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद जो उसकी फॉर्म बनते हैं उसको लिख लेते हैं। देख लीजिए क्या बचेगा हमारे पास, ये है 7x माइनस 9 ये इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ मैंने एज इट इज लिखा, प्लस ये x प्लस 1 b से हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब अगला स्टेप देख लें। आप लोग स्टेप्स को जरा फॉलो करेंगे, याद रखेंगे। हमारा काम क्या होगा, हम पहला फैक्टर पकड़ेंगे जो हमने यहां a ओवर समथिंग या डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है इसको देख लें। उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन 1। इस इक्वेशन के अंदर यहां से पहले फैक्टर को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। अच्छा 0 के इक्वल जब पुट करने लगेंगे तो क्या होगा जरा देख लें, x इज इक्वल टू, ये प्लस है इस साइड पर ले हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। हमारा असल काम यही है, हम क्या करते हैं पहले फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फिर हम क्या करेंगे यहां पुट करेंगे। अब ये पुट कैसे होगा जरा देख लें। ये हमारे पास 7, x नहीं लिखेंगे उसकी जगह ये माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 3 रिप्लेस हो गया हमारे पास। साथ ये a प्लस x नहीं लिखेंगे उसकी जगह माइनस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास b। स्टूडेंट जरा इसको देख लें। इस इक्वेशन 1 में हमने पहले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली और यहां पुट कर दी। 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 7, ये हमारे पास माइनस 9 माइनस 1 एंड माइनस 3, ये माइनस 4 साथ मल्टीप्लाइड बाय a प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1 0 मल्टीप्लाइड बाय b। अब इसको हम नेक्स्ट चलाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। माइनस 7 एंड माइनस 9 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 0, बिकॉज ये तो माइनस 4 है, ये b जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। मजीद देख लें, ये माइनस 16 माइनस 4 हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड देन a, तो यहां से ये कैंसल आउट, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4, माइनस से माइनस भी कैंसल हो जाएगा। पहला फैक्टर हमने x प्लस 1 0 के इक्वल पुट करके जब वैल्यू निकाली वेरिएबल x की और इक्वेशन 1 में पुट की तो कांस्टेंट नंबर a, उसका रिजल्ट उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगला फैक्टर क्या है, वो भी यही काम, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इन 1। बट हम करने क्या जा रहे हैं, यहां से x माइनस 3 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 3। अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे 1 के अंदर, जरा ख्याल रखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 7 x नहीं लिखेंगे रिप्लेस हो जाएगा 3 के साथ, माइनस 9 इज इक्वल टू, ये इक्वल x नहीं लिखना हमने, रिप्लेस करना है 3 के साथ और साथ ही हमारे पास a प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x किसके इक्वल है 3 प्लस हमारे पास 1 और साथ ये b मल्टीप्लाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, ये माइनस 9 3 माइनस 3 हमारे पास 0 एंड साथ a प्लस 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ये b 21 माइनस 9, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ रहा है हमारे पास हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय a 0 प्लस ये 4b
तो यहां से देख लें 12, ये 4 जो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू बी, यहां से हमारे पास b इज इक्वल टू, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो दो कांस्टेंट थे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन उस गिवन जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन थी उसको करने के लिए इंट्रोड्यूस ए एंड बी कराए थे, उसकी हमने वैल्यूज निकाल ली है। क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमने निकाली है 4 एंड बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है -3। अब लास्ट में हमारा काम जो होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं है कि हमने ए और बी की वैल्यूज निकाल के छोड़ देनी है, ये ए एंड बी की वैल्यू हम करेंगे लास्ट में पुट ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, ये वैल्यूज किस में पुट करेंगे, इन ए, जो इक्वेशन ए थी जहां से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वहां पुट करनी है। वो क्या है, मैं दोबारा लिख दूं, 7x - 9 ओवर x + 1 एंड x - 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 ओवर x + 1 प्लस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 3 ओवर x - 3, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, जो कि हमारे पास ये गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब डेफिनेशन पे आ जाएं, आप लोग को क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। एक रैशनल फ्रैक्शन है n(x) और d(x) की शेप में, हमने उसको रीसॉल्व कर दिया, डीकंपोज कर दिया, सम ऑफ टू रैशनल फ्रैक्शंस, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है, और ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है ये मेथड, ये प्रोसेस आप लोगों को समझ आया होगा। सेम यही काम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही प्रोसेस चलेगा पूरी एक्सरसाइज में। जस्ट जो डिफरेंसेस हैं वो मैं बताता हूं। अब जरा आप लोग इस बात को गौर से देख लें, मैं अब बाकी बातें जरा रेज कर देता हूं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 भी चेक करा देता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन चेक कराता हूं, आप लोग को क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ये बातें जब आप लोग बार बार इसको जरा समझेंगे, स्टेप्स के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। रट्टा तो इसमें बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं जरा, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास x - 11 है, x - 11 डिवाइडेड बाई है हमारे पास x - 4 एंड x + 3, x - 4 एंड x + 3, ये हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन है। बुक में जरा क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, मुझसे यही पढ़ा जा रहा है जो मैं सामने यहां पर लिख रहा हूं। हमारा अब काम क्या होगा, सबसे पहला काम इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, हमने उसको चेक करना है। डिग्री यहां पर 1, यहां पर डिग्री हमारे पास 1, और ये 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x² मतलब डिग्री 2 हो जाएगी, तो मींस ये प्रॉपर है। लिखने का तरीका आप जरा देख लें, पार्शियल फ्रैक्शन का x - 11, ये x - 4 एंड x + 3 इज इक्वल टू, पहले फैक्टर को हम क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट a का डिनोमिनेटर बनाएंगे, प्लस दूसरे फैक्टर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट b का डिनोमिनेटर बनाएंगे। a b कैपिटल है, खुद से इंट्रोड्यूस कांस्टेंट हम करवाएंगे। उसके बाद का स्टेप, इसको हम नाम देंगे a का, लिख भी दें मल्टीप्लाइंग यही इक्वेशन a बाय जो भी हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर होगा उससे हम करा देंगे इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर, लिख भी दें ऑन बोथ साइड्स। मैं बोथ साइड्स को भी ऐसे लिख देता हूं। क्या होगा आप देखें, x - 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 3, ये मल्टीप्लाई होगा x - 11 ओवर x - 4 एंड x + 3 इज इक्वल टू में देखें इसको भी x - 4 मल्टीप्लाइड बाय ये x + 3 a ओवर x - 4, इसको करा दिया प्लस ये x - 4 एंड ये x + 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b ओवर x + 3 से। ख्याल रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद ये x - 4 कैंसिल, x + 3 से x + 3 कैंसिल, यहां से देख लें ये x - 4 एंड x - 4 कैंसिल, ये हमारे पास x + 3 एंड x + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो फॉर्म बनती है वो मैं लिख लूं, वो हमारे पास है x, ये x - 11 इज इक्वल टू ये x + 3 मल्टीप्लाइड बाय a
प्लस ये x -4 ये हमारे पास बचा हुआ है, देन ये मल्टीप्लाई होगा b से। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कहीं पर मिस्टेक होगी तो आगे फिर क्वेश्चन आप लोग के पास सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, होगा भी नहीं। तो जरा इस स्टेप को आप लोग केयरफुली जरा चेक करेंगे। मजीद इसके बाद जो जो क्वेश्चंस आगे होते जाएंगे मैं बता देता हूं। अब इसको मैं यहां तक अगर रेज भी कर दूं तब भी कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास क्या था, ये इक्वेशंस हमारे पास रिक्वायर्ड थे जिसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, अब पहला फैक्टर पकड़े, वो क्या है हमारे पास, पुट x -4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू ये -4 इज इक्वल टू +4 इन 1। इसको हमने कहां पुट करना है, 1 के अंदर पुट करना है। वही काम मैं कर रहा हूं, ये हमारे पास 1। तो मैं चलिए इक्वेशन को दोबारा लिख लूं, x -11 इज इक्वल टू x +3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस हमारे पास है x -4 मल्टीप्लाइड बाय b। क्या पुट कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 4, x नहीं लिखेंगे 4, -11 x को रिप्लेस कर देंगे 4 और ये a प्लस x को रिप्लेस करेंगे 4 और ये -4 साथ ये b। तो 4 -11 स्टूडेंट्स ये -7, 4 + 3 हमारे पास 7 a प्लस 4 -4 0 एंड ये हो जाएगा b। देन ये -7 a प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू -7, ये 7 इस साइड पे ले डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1 हमारे पास वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये भी बता दूं, इस मेथड को हम जीरो मेथड भी कहते हैं, बिकॉज हम क्या करें, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। ये और मेथड से भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको फॉलो कर ले, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कन्वीनियंट है। बिकॉज हमारे पास फौरन से पहले ही इस स्टेप में वैल्यूज पुट करने से कांस्टेंट की वैल्यूज जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं और फिर आगे हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान होता जाता है। पहला काम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, पुट करेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देख लें +3 राइट पे शिफ्ट करेंगे -3 इन 1। तो x इज इक्वल टू -3 को 1 में ही पुट करना है। मैंने यहां पर भी नाम दिया हुआ है, अगर आप लोग की आसानी के लिए इसको इधर लिख के यहां पर भी नाम दे दूं तब भी कोई इशू नहीं है। अब देख लें जरा, x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा -3। ये -11 इज इक्वल टू ये x -3 एंड ये +3 साथ ये a प्लस x हमारे पास क्या है जी, -3 -4 एंड साथ ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 एंड -11 -14 -3 + 3 हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाय a एंड माइनस हमारे पास प्लस -7 साथ हमारे पास b। तो -14 इज इक्वल टू ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। देन इसको हम लिख सकते हैं -7b। इधर ही मैं इसको अगर चेक करा दूं तो b इज इक्वल टू -14, ये जो -7 था हमारे पास इधर ले आएंगे, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, इसके साथ डिवाइड। तो इधर से ही b इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस कैंसल, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास 14 आता है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। a की वैल्यू हमने क्या निकाले हुई है, -1, ये कांस्टेंट की वैल्यूज लास्ट में हम पुट कर देंगे। पुट ऑल वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हैं या वैल्यूज ऑफ a एंड b। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन, जहां से हमने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की थी उसमें पुट करेंगे a। तो क्या बन जाएगा जरा देख लें, x -11 ओवर x -4 इंटू x +3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमने क्या निकाला हुआ है -1, तो ये पूरा इसको माइनस करेगा, x -4 हो जाएगा, प्लस b हमने क्या निकाला है 2 ओवर x +3 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। यही प्रोसेस, यही मेथड, यही टेक्निक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट भी चेक करा देता हूं, आप लोग जरा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, जरा मैं इसको रेज कर दूं। अब ये हमारे पास इसका आंसर था और ये कंडीशंस क्या हैं हमारे पास, d ऑफ x मींस डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। जरा अब
3x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 है। जरा आप इसको देख लें। बजाहिर जो अब हमारे पास हो रहा है, हम तो डिस्कस करें लीनियर फैक्टर्स को। ये क्या है हमारे पास, जरा देखें, ये तो लीनियर नहीं है, ये तो अब क्वाड्रेटिक है, पावर 2 हो गई है। और ये है क्या हमारे पास, ये प्रॉपर है। तो एक स्टेप और थोड़ी सी आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 3x माइनस 1, ये फॉर्म हमें नजर आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, अलजेब्रिक फार्मूला। कौन से वाला, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस फार्मूले से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं थे उनको क्या किया है, लीनियर बना दिया है, जो कि हमारा केस है 1 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला काम हमारा वही होगा, 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इससे भी स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ना कि इस फार्मूले में हम पहले यहां माइनस कर दें और यहां प्लस कर दें, तो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि इधर पहले माइनस आ गया है प्लस क्यों नहीं आया। पहले प्लस भी लिखा जा सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन का काम वही, पहला फैक्टर a के डिनोमिनेटर में, नेक्स्ट प्लस करेंगे दूसरा फैक्टर b का डिनोमिनेटर बन जाएगा। जो भी यहां पर डिनोमिनेटर में मींस गिवन रैशनल फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है, हम इस पूरी इक्वेशंस को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको, a को बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ख्याल रखिएगा ये काम हमने बोथ साइड से ही करना है। कैसे करेंगे, ये x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ही है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 एंड x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे b ओवर x प्लस 1 से। थोड़ा ये स्टेप लेंथी हो जाता है बिकॉज हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसिल आउट। सिमिलरली x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कैंसिल आउट। यहां से देख लें x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा, रिमेनिंग देख लें, ये 3x माइनस 1 यहां से इज इक्वल टू ये हमारे पास x प्लस 1 एंड साथ ये हमारे पास a मल्टीप्लाई प्लस x माइनस 1 ये नजर आ रहा है साथ b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम दे देंगे 1 का नाम। इक्वेशंस के नाम आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, अब ये बातें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही होंगी कि हम क्या करते हैं। इधर से देख लें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जो हमने फर्स्ट फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हम उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 है तो राइट पे शिफ्ट करें प्लस 1 इन 1, इसमें हमने पुट करना है। मैं इधर ही जरा पुट कर दूं, देख लें, ये 3x नहीं लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 एंड ये माइनस 1। x की जगह हमारे पास क्या होगा 1, ये प्लस 1 एंड साथ ये a प्लस x को रिप्लेस करें हम 1, ये माइनस 1 साथ हमारे पास b, तो ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हमारे पास 2a, ये 0 इंटू हमारे पास हो जाएगा b, देन 3 माइनस 1 हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2a, b को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। मैं साथ ही यहां से देख लें आप लोग के सामने a इज इक्वल टू 2/2 मीन्स ये 2 साइड से ले जाए डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसल, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। कांस्टेंट a की वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली। बिल्कुल इसी तरह से अब हम दूसरा फैक्टर पकड़ेंगे, वो क्या है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू प्लस 1 राइट पे शिफ्ट करें तो माइनस 1, इससे भी हमने पुट करना है इन इक्वेशन 1। आप लोग नाम दे लें बेशक जो मर्जी देना चाहे। क्या है हमारे पास 3x नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे आप माइनस 1 के साथ। जरा गौर से देख लें, यहां पर कर रहा हूं
माइनस हमारे पास ये 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड ये प्लस 1, बिकॉज x रिप्लेस हुआ है माइनस 1 से, प्लस 1 एंड a साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस हमारे पास देख लें, x रिप्लेस होगा किसके साथ, माइनस 1 के साथ, ये माइनस 1 एंड साथ b मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ये माइनस 3 एंड माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0, ये मल्टीप्लाइड बाय a, माइनस 1 एंड माइनस 1, ये माइनस 2 साथ b से मल्टीप्लाई, माइनस 3 एंड माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4, ये 0 एंड माइनस 2b। देन हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2b, ये माइनस 4 है, माइनस 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम राइट पे शिफ्ट करेंगे इसको लेफ्ट पे तो डिवाइड हो जाएगा। यहां से ये देख लें कैंसल आउट, माइनस से माइनस भी कैंसल, तो b इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा दूसरा कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। ये सारी वैल्यूज हम क्या पुट करेंगे, जो स्टार्ट हमने किया था 1 के अंदर पुट कर दें, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इन a। पुट ही कर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा क्या लिखा है, 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, या हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू, a पुट करना है, a हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 मीन्स डिनोमिनेटर में, और b इज इक्वल टू हमारे पास 2 ओवर x प्लस 1 है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन की। ये हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से। उम्मीद है पार्शियल फ्रैक्शन के ये स्टेप्स, ये टेक्निक, ये इंट्रोडक्शन आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।